धन्यवाद। लेकिन सवाल उठ रहे हैं और लामा जी सवालों के जवाबों से बच रहे हैं। इसका सीधा साधा ये कहा जा सकता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। सर, क्या काला आपको दाल में दिखता है? आपको तो लामा के भाई की उपाधि भी मिली है। नहीं, मैं एक्चुअली असम का हूँ। बेसिकली हम लोग थेरवादा बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। थाई बुद्धिस्ट, जैसे आप थाईलैंड में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम लैंग्वेज हम लोग का। जी जी सेम लैंग्वेज है। जी। तो ऐसे मेरा जैसे कम्युनिटी आपका जी जी। हाँ, मेरा जैसा कम्युनिटी आपको ताई खामती जो अरुणाचल प्रदेश में है, और डेप्यूटी मिनिस्टर भी ताई खामती है उधर में। तो उधर में थाई एक कम्युनिटी है, बोरुआ बुद्धिस्ट एक कम्युनिटी है, मोग बुद्धिस्ट है, चकमा बुद्धिस्ट है। ये चकमा लोग बांग्लादेश में भी मिलेगा। जो कासिन है, जो सिंगफो है, वो चाइना में भी मिलेगा और म्यांमार में भी मिलेगा। ये लोग पूर्व से बुद्धिस्ट है। कब बुद्धिस्ट बना हम लोग को पता नहीं है एक्चुअली, मे बी 1000 ईयर बैक पहले से। तो वो लोग आके जब हम लोग जो बाप दादा लोग आते थे ना बोध गया में 1930-40 ऐसे टाइम में, वो आके बोलते थे कि उधर में ऐसे शिव पूजा होता है, उसमें 2 पुजारी रहते हैं, ऐसे जाके गांव में बोलते थे। तो लेकिन हम लोग का आदमी कम है, हाँ, और प्लस कोई भी हम लोग को पूछता नहीं। बिहार में भी बुद्धिस्ट लोग कम था उस टाइम में। जब 1956 का बाद ये चेंज हो गया एटीट्यूड पूरा। हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग है, पारंपरिक जो बुद्धिस्ट लोग है, 5 लाख लोग आके बाबा साहेब ने बुद्धिज्म में आया है। तो एक नया एक जोश आ गया, नया एक जोश आ गया कि कोई एक टाइम आएगा बुद्ध को मुक्त कराने के लिए कोशिश करेगा। 92 में शुरू हुआ सोया साहेब भंते का, जापानीज भंते का नेतृत्व में। वो हम लोग को सबका पता है। लेकिन ये जो हुआ है 2023 से, वो बहुत ऑलरेडी जो हिस्ट्री है 2023 से जो हुआ है, शुक्ला जी ने बताया। तो ऐसा है कि नियत साफ होना चाहिए। बेसिकली नियत हम लोग का साफ है। हम लोग बुद्ध गया के लिए आया हूँ। अभी जो 5 से 7 तारीख को जो ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में, हम लोग आया हूँ कि नंबर 1 रिपील BT Act 1949 एंड हैंड ओवर टू बुद्धिस्ट, नंबर 1। सेकेंड, रिलीज विनय साहेब भंते जी। वो जो हैंडकप में देखते हैं ना बुद्धिस्ट लोग, सब मन में दुख हो रहा है। मेरे को 30-40 फोन आया है विनय साहेब भंते के बारे में। क्या हुआ भंते जी का, क्या हुआ भंते जी का? ये एक मन का इमोशन है ना जी। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी जो एलिगेशन लग रहा है, मेरे को पता नहीं है कौन क्या पैसा ये वो ये सब मेरे को पता नहीं है। मैं आया हूँ देने के लिए आया हूँ। मेरा सब लोग हम लोग देने के लिए आया। कुछ सहाय कर सकता है क्या, कुछ पैसा दे सकता है क्या, कौन हम लोग अभी मोबिलाइज करना पड़ेगा। फिर जो अभी बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है उसका बारे में हम लोग जाओगे गांव में, गुवाहाटी में हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग कल बात कर रहा हूँ करके ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा कि नेशनल लेवल में एक मंच बना है हम लोग का, सबको मीन्स कंप्राइजिंग द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो जाके हम लोग जब बताएंगे तो भी पब्लिक का पता होगा। लेकिन अभी पब्लिक का मन में ये है कि विनय साहेब भंते को जो हैंडकप में देखा है ना, ये सबके लिए बहुत दुख का बात है, बहुत दुखजनक बात है। ये शिविरधारी होते हुए उनको जेल में हैंडकफ पहना के रखा है। ये फोटो जो निकला, जो वीडियो निकला, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगा, उस समय हथकड़ी में ले जाएगा। क्या वो भाग रहे थे? उन्होंने मर्डर तो नहीं किया ना कि क्या वो भाग रहे थे? ना वो भाग रहे थे वहाँ से। वो कोई इतना बड़ा एलिगेशन भी नहीं। तो मैं ये हमारा भांति लोगों का भी एक गलत हुआ है। उन लोगों का तुरंत बिनाचर्या के लिए निकलना चाहिए था। भांति जी के लिए वो ये श्रमण हो बिनाचर्या जी जो भी हो उनके लिए निकलना चाहिए था। क्योंकि एक चीवरधारी वो भांति हुए श्रमण हो जो भी हो, तो ऐसा हैंडकफ पहना हुआ हाथों में देख के सभी को हम बुद्धिस्टों का शर्म आना चाहिए। उनको तुरंत ही निकलना चाहिए था। हमारा जो भी लीडर है, जो भी जहाँ से सभी को आगे आना चाहिए था इस चीज को लेके, बट ऐसा नहीं हुआ। ये एक्चुअली और एक मैं बताता हूँ कि से अभी विनय साहेब भंते जी को जो हालत में देखा वो ओनली महाराष्ट्र में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में नहीं है ना, ये ग्लोबल है। बिल्कुल, ये ग्लोबलाइज्ड एक अभी आंदोलन बन चुका है। तो ये हिसाब से हम लोग को और इमीडिएटली उसको रिएक्ट करना चाहिए मेरा हिसाब से। जो लोग बैठा हुआ था धरना में, जो भी बुद्धिस्ट भंते लोग, ये लोग जो आकाश लामा को इंक्लूडिंग आकाश लामा, प्रज्ञा सिंह, सबको लेके वो लोग रिएक्ट करना चाहिए था। हम लोग सोच रहा हूँ कि क्यों रिएक्ट नहीं किया। अरे एक भंते जी को हम लोग जो जितना वीडियो में फुटेज में देखा, भंते जी पूरा इनोसेंट, उसको जो जितना जब ये हुआ जो महिला का ऊपर अत्याचार हुआ तब जाके पहुंचा था भंते जी। तो
उसको बीइंग ए बुद्धिस्ट हम लोग रिएक्ट करना चाहिए था उसको, लेकिन इतना इतना रिएक्शन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। यह सबका मन में दुख है। अगर रिएक्शन होता हाँ। तो विनाचार्य बनते आज बाहर होते। ऐसा हम लोग महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली पब्लिक, जनरल पब्लिक को सोचेगा ही, क्योंकि मैं बोला हूँ ना पहले कि हम लोग नियत छाप करके आया हूँ, और मैं छप करके आया हूँ। और एक बात ये विनाचार्य भांति जी का जैसे वो फोटो फेसबुक में आ गया, वीडियो जब आया तो विदेशों से भी मैसेज आ रहा था, मुझे बहुत सारा मैसेज आया, मैंने बहुतों का जवाब भी दिया। क्या भारत में बौद्धिस्ट नहीं है क्या? बौद्धिस्ट मर चुका है भारत में। आज एक भिक्षु हैंडकफ पहना हुआ जेल में है, तो बहुत तरीके से बहुत दुख होके उन लोग कमेंट्स कर रहा था। अमेरिका से भी किया, यूके से भी आया, बांग्लादेश से तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आया। तो अच्छा, बनते प्रज्ञाशील बार बार मंच से लाइव आकर ये कहा उन्होंने कई बार कि फोटो खिंचाने दिल्ली वाले आते हैं, आंदोलन को खराब करने आते हैं। उन्होंने कई बार तंज कसे हैं मीडिया पर भी, बनते विनाचार्य पर भी। विनाचार्य को यहाँ तक बोल दिया कि पंडित पुजारियों से जाकर वीडियो बना के अपने आप को प्रसिद्ध कर रहा है। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके 2-3 दिन तक भी उन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं बोला। हालांकि आज वो उनको छुड़ाने के लिए अपने पोस्ट, जो उनकी मीडिया कर्मी है, जो उनके वीडियोग्राफर हैं, वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि लामा जी को और बनते प्रज्ञाशील जी को बड़ी चिंता है उनको बाहर निकलवाने की, जबकि फोटो वायरल हो रहे हैं। उन्हीं की शिकायत पर बनते विनाचार्य को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पुरानी जो FIR दर्ज हुई है बनते विनाचार्य जी पर, अगर उनके आधार पर उनको गिरफ्तार करना होता तो पुलिस बहुत पहले कर चुकी होती। लामा जी की टीम जो कह रही है बार बार कि उनके ऊपर पहले से FIR दर्ज हुई है, 4 मई में भी, 4 मार्च में भी कोई FIR दर्ज हुई है, तो उसके लिए तो बनते विनाचार्य वहां मिल आए थे थाने में जाके, अपना जो बयान था वो भी आए थे। अगर पुलिस को गिरफ्तार करा था तो कब की कर चुकी होती। तो ये जो रात में 12 बजे एप्लीकेशन लिखी गई और रात में 1:30-2 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया उनको, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, मेरे को बताना पड़ेगा कि बनते विनाचार्य पे और भी दूसरी FIR दर्ज है, तो वो पुरानी FIR के ऊपर भी हो सकता था। फिर दूसरा, जब आपको पता चला कि 13 तारीख को लोग वहां से आए आपके पास धरना स्थल पर, महिलाएं पहुंची, बनते विनाचार्य पहुंचे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो उनको 100 नंबर पर फोन करके बुलाना चाहिए था, 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए था कि हमारी महिलाओं के साथ में हमारी पिटाई हुई है। महिलाओं का ये कहना है, नागपुर की महिलाओं का, कि उन्होंने तो ये कहा कि आप लोगों ने मेरा BP बढ़ा दिया है, मेरा शुगर बढ़ा दिया है, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, पुलिस आने वाली आपको गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने तो नागपुर के लोगों को भगा दिया बनिस्पत इसके कि FIR दर्ज कराते, और अगले ही दिन FIR उल्टा उनके ऊपर दर्ज हो गई। मैं इस बात को रखी थी, जो महिलाओं के ऊपर जो मारपीट हुई थी, मैं लामा जी के आगे भी रखा था, तो लामा जी ने मेरे को बोला यहाँ हमारा जो लोकल टीम है उनसे बात कीजिए, तो उन लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो उतना मेरे को तो लोकल टीम में कौन था? किसी एक नाम को जानते हैं? कोई प्रधान जी थे, तो मैं उनके साथ जाके बात किया। महावती के अंदर हमारे महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, और 2 महिलाओं को बाल खींचते हुए लेके गए। तो बाल भी खींचे महिलाओं को? हाँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। मैं दौड़ के वो जो जहाँ फोटोग्राफर खड़ा होता सीढ़ी से मैं ऊपर की तरफ भागा और उन लोग अंदर की तरफ आए। ये तो शायद पहले से रेडी होगा ये टीम में। अचानक से 10-15 आदमी ऐसा इकट्ठे नहीं हो सकता। भाग के आए वो, सीढ़ी से भागते हुए दौड़ते हुए आया, वो मारो। साथ में प्रशासन एक दिन बैठा हुआ था लास्ट में, वो एकदम आराम से बैठा, हाथ में करके डंडा लगाओ सभी को। अरे प्रशासन ऐसा बोलता है डंडा लगाओ सभी को। वहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, आपका जिम्मेदारी बनता है एक प्रशासन के हिसाब से इस माहौल को शांत करवाना, ना कि आपको और डंडा थमा देना है, आप में इनको मारो बोल के। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मैं दौड़ के ऊपर जब पहुंचा, घूम के देखा तो 2 महिलाओं को बाल खींचते हुए लेके गया, और मैं भी वहां से भागते हुए इसीलिए निकला था, ताकि वो जो माहौल जो बन गया वो माहौल को शांत करवाना था। अगर सब लोग एक दूसरे पे मारपीट करना चालू कर दिया तो ये गलत होगा, तो वो माहौल को शांत करवाना था। इसी उद्देश्यों को लेके मैं वहां से भागा, दौड़ते हुए निकला मैं महाबोधि से। फिर आपने अभी जो बताया, जो विनाचार्य भांति के ऊपर में जो FIR लिखा गया रात को, तो फोटो हमने भी देखा है, फोटो खींचा गया, वहाँ पे कुछ लिखा जा रहा था, एक नोट था वहाँ पे। तो मैं भांति लोगों से भी कहना चाहती हूँ, ये बहुत गलत है। आप लोग भिक्ष संघ है, तो एक दूसरे पे ऐसा आरोप किस लिए? आज अगर आप किसी एक भिक्षु के लिए आप लोग ऐसा FIR लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अभी पता नहीं मेरे को क्या था, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में, पूरा
क्लियर से बताया गया जो वो FIR लिखा गया था बिनाचर्या जी के ऊपर में। अगर ये सही है तो ये बहुत गलत किया आप लोग, शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है ये। एक भांते दूसरे भांते पे कैसा आरोप ऐसा लगा सकता है? आज आप लोगों ने इनके ऊपर लगाया था, आपके ऊपर शायद और एक भांते लगा देंगे। तो ये रास्ता कहीं ना कहीं आप लोग दिखा रहा है एक भिक्षु के अगेंस्ट और एक भिक्षु जाके FIR करने के लिए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। भिक्षु संख्या कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लोग ऐसा भटक जाएंगे पुलिस में, मारपीट में, बोलने में एग्रेसिव हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ से, हम लोग उपासिका, साधारण उपासिका है, हम लोग आप लोगों से सीखेंगे, जानेंगे आगे का। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आगे और क्या सीखेगा समाज आप लोगों से? जी। तो एक्चुअली क्या है, बुद्धिज्म में सबको पता है ये बात कि संघ को बुद्ध ने खुद प्रतिष्ठा किया था। बुद्ध हिमसेल्फ एस्टैब्लिश द संघ। हम कुछ नहीं है, जात पात ये कुछ नहीं है, ओनली संघ को बना के गया था। संघ बिना से चलता है। वी आर नॉट ऑथोराइज टू जज एनी मॉन्क। जी। जो मॉन्क को अगर जजमेंट देना है मॉन्क लोगों नहीं देगा, संघ ही देगा वो। हम लोग लेमैन हो, हम लोग दायिका हो। तो संघ सब ऊपर में, जितना बुद्धिस्ट कंट्री है संघ का हिसाब से चलता है। धर्म जो बौद्ध धर्म है वो संघ का हिसाब से चलता है। लेकिन ये जो निकल के गया है वो संघ लोग के उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों 2 घंटे का अगेंस्ट में एलिगेशन एकदम पब्लिकली उसको FIR किया। ये संघ का ये है मैटर है बेसिकली। हम लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं हो। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तमाम खबरें आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया, और कोशिश कर रहे हैं कि पर्दों के पीछे की जो सच्चाई छुपी है, काला सच छुपा है, पर्दे को हटाकर उस सच्चाई तक भी आपको अवगत कराया जाए। इसको लेकर चाहे आप लोग बहुजन मीडिया की टीम को ब्लेम भी करें कि बहुजन मीडिया की जो टीम है आंदोलन को खराब कर रही है, लेकिन हम खराब नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आंदोलन का एक पक्ष है जो आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर दूसरा पक्ष वो भी है जो सवाल खड़े कर रहा है। ये मीडिया सवाल खड़े नहीं कर रहा है। मीडिया का काम है सवाल पूछना, सामने वाला जवाब दे या ना दे, जवाबों से बच सकता है। जैसे कि परसों जम्बू लामा जी सवालों से बचते नजर आए, हालांकि उनको खड़े होकर बड़े इत्मीनान से, मैं जम्बू लामा जी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि सवाल ऐसे पूछे गए, लोगों ने उनको घेर लिया, वो हाइपर हो गए। उनकी उम्र को देखते हुए मैंने अपना इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने फिर उनसे सवाल जवाब किए। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पब्लिकली इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, लेकिन माहौल ऐसा बना। और उनके बचने को लेकर, क्योंकि वो बच रहे थे सवालों से, हमने उनसे ये तक पूछा कि आप कहाँ रुके, हमको बताइए, जहां आप रुके हम वहीं पे आके पर्सनली बैठकर आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन उसमें भी वो बचते नजर आए, तो हमें लगा कि अभी लामा जी हैं तो पूछ लेते हैं। तो ये सारा प्रकरण जो आपने वीडियो में देखा, जम्बू लामा जी से हमने सवाल जवाब किए हैं, और पूरी वीडियो में आपने देखा कैसे वो सवालों को घुमा रहे थे, इतिहास से रूबरू कराना चाह रहे थे। हालांकि मैंने बीच में उनको रोका भी कि कैडर हम पिछले 100 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, हमें कैडर नहीं, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, करोड़ों रुपया बोधगया मुक्ति आंदोलन तक पहुंचने में लोगों ने खर्च किया है, और करोड़ों रुपया दान भी दिया है। तो सवाल तो बनेंगे, क्योंकि आप पिछले 2 महीने से बार बार ये कह रहे थे हमारा 90% काम पूरा हो गया है, 10% रह गया है, हमारा महाबोधि विहार मुक्त होने ही वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इस समाज पर भरोसा नहीं था और आपने वो तंबू उखड़वा दिया? सवाल बनते हैं, सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, तमाम चैनल्स को, जितने भी बहुजन मीडिया के चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब कर उनको आर्थिक सहयोग जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के आप लोग इस आंदोलन में आइए। अगर कुछ अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है तो उसको बैठ के हम लोग इकट्ठे बैठेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब तो सभी का सहयोग की जरूरत है। अगर एक दूसरे पे हम लोग आरोप लगाते जाएंगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य है हम लोग उससे पीछे हट जाएंगे। ये षड्यंत्र है ना, ये तो सामने वालों का षड्यंत्र है। जो भेदवादी लोग हैं उनका षड्यंत्र है कि हमें आपस में लड़ाया जाए। ये वही हम लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे, बीच में लड़ाई चल रहा है। तो हम लोग एक दूसरे पे आरोप ना लगाते हुए आगे का तरफ देखना है, कैसे बिनाचर्या भ्रांति को बाहर निकाला जाए, उस बारे में लेके सोचना है। अभी मीटिंग में हो ही चुके हैं बिनाचर्या भ्रांति के लिए।
जी। हमारा जो यहाँ का जो लीगल टीम है दिल्ली से वो पहुंचेंगे बुध गया, आज ही शायद पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिना चढ़े भंते जी निकल जाएंगे। और आगे की रणनीति क्या होगा, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे 1949 एक्ट को रद्द किया जाए, कैसे सभी को लेके एक ही छत के नीचे हम लोग महाबोधि के लिए गुहार करें, मांग करें सरकार के पास में। तो उसी चीज को लेके हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो गुस्सा था एक दूसरे के लिए वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा बौद्ध धर्म हमेशा कहता है हम शांति प्रिय, हमारा धर्म शांति प्रिय है। तो अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो दूसरों को हम क्या मैसेज देंगे हमारा बौद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध ने भी कहा है बैर से बैर नहीं मिटता है। जी, तो यही मैं कहना चाहती हूँ सभी से। फिर मेरा और एक निवेदन है, आप लोग आइए, किसी के ऊपर कोई नाराज मत होइए। घर में एक परिवार में ऐसा हो ही जाता है तो वो बैठ के हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग आपस में उसको सुलझा लेंगे। तो अगर हम लोग आपस में लेंगे तो हमारा जो थर्ड पर्सन है वो लोग आके इस चीज का फायदा उठाएगा। उनको मजा आ रहा है हमारा लड़ाई देख के, तो इस चीज को आप लोग समझिए, एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। आइए, आगे बढ़िए, महाबोधि का मुफ्त के लिए सोचिए। और हमारा परिवार का बात है वो हम लोग आपस में निपटा लेंगे। और कोई गलत मैसेज ना कीजिए, पॉजिटिव जो बात है वो कीजिए। यही कह के मैं